Hello and welcome to Sanyukta Singh studio guys, and I am here with your most important queries these days कि अगर सिचुएशन टेस्ट कैंसिल हो गया तो आप क्या करोगे। एंड जो बच्चे जिन्होंने NID का एग्ज़ाम दिया है उनका स्टूडियो टेस्ट होता है, एंड एज लाइक प्रीवियस ईयर स्टूडियो टेस्ट भी कैंसिल हो गया था। सो इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए? आई एम हियर विथ ऑल दोज आंसर्स इन दिस सेशन, सो क्विकली लेट्स गेट स्टार्टेड टू इट। So guys, first of all, let me tell you one thing, that it's been written in the notification that situation test dates will be released after some time, like postponed हुआ है, cancel नहीं हुआ है। So अगर आप डर रहे हो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डरो मत, हो सकता है इसके dates दोबारा आ जाएं, ये cancel बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बिकॉज आपको याद हो तो फर्स्ट फेज जो आपका एग्ज़ाम था NIFT का, एंड उसमें आपको ये बोला गया था दैट यू हैव टू कम विद द कोविड टेस्ट रिपोर्ट टू द सेंटर एंड देन ओनली यू विल बी अलाउड। सो ये जो आपको नोटिफिकेशन मिली थी ये आपको बहुत पहले बता दी गई थी, हर बच्चा तैयार था विद द कोविड टेस्ट रिपोर्ट। हाँ, आफ्टर द एडमिट कार्ड केम उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। वाई? बिकॉज उस टाइम तक कोरोना के केसेस थोड़े कम हो गए थे। फाइन, तो हो सकता है कि इस बार भी आफ्टर 1 मंथ और 1.5 मंथ आपको ये नोटिफिकेशन भी आए कि यू विल बी कमिंग फॉर द सिचुएशन टेस्ट ओनली इफ you have the doctor's report that you are negative with corona, and ये इतनी जल्दी में नहीं हो सकता था, like only 4 to 5 days were left for your situation test. That's why इसको cancel कर दिया गया। and आपको पता है कि cases बहुत बढ़ रहे हैं, so for that all these things were kept in the mind, so do not get panic कि cancel हो जाएगा। first of all कि cancel नहीं होगा, जो कि मैंने आपको बताया है। now what if कि सिचुएशन टेस्ट कैंसिल हो जाए, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और आपको क्या तैयारी रखनी चाहिए। नाउ यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल डिसहार्टन हो जाएंगे, बिकॉज उनको पता है कि उनका गैट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था, उनको पता है कि वो किसी बाउंड्री लाइन पे होंगे, लाइक 40-45 मार्किंग पे होंगे। सो इन दैट केस अगर रिज़ल्ट आपके फर्स्ट फेज़ को ध्यान में रखते हुए निकाला गया तो ऑटोमेटिकली आपका रैंक कम आएगा। ठीक है, रैंक कम आएगा तो कॉलेज भी आपको आपके मन का नहीं मिलेगा, ना ही आपको आपके मन का स्ट्रीम मिलेगा। सो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? सबसे पहले बच्चों तो मैं ये बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर दिस वॉज डन कि फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम पे ही रिजल्ट्स को अनाउंस कर दिया गया था, उसी पे रैंक्स को बता दिए गए थे। प्रीवियस ईयर हम कुछ भी नहीं कर सकते थे बिकॉज द सिचुएशन वॉज एंटायरली डिफरेंट, एंड पास्ट 25-26 ईयर्स में ऐसा कभी नहीं हुआ था। सो निफ्ट ने कोई भी इनिशियल स्टेप नहीं लिया एंड उन्होंने फर्स्ट फेज पे रिजल्ट निकाल दिया। नाउ व्हाट यू गाइज हैव टू डू, बीइंग अ निफ्टियन, बीइंग अ डिज़ाइनर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑल्सो, मैं आपके सामने एक ऐसी बात रखना चाहूँगी जो आप सबको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अगर ऐसा होता है तो। लाइक इन माई प्रीवियस सेशंस कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था, मैम व्हाट इफ़ अगर ये सिचुएशन टेस्ट कैंसिल हो जाना चाहिए बिकॉज वी फॉल इन द दैट कोरोना का जोन एंड हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा आना, व्हाट इफ़ वी बिकम पॉजिटिव ऑफ कोरोना, तो इन दैट केस हमारा करियर तो बर्बाद हो जाएगा। सो आई टोल्ड देम टू ड्रॉप अ मेल टू द कंसर्न अथॉरिटीज़ रिगार्डिंग दैट। ठीक है, एंड एक फ्रूटफुल रिजल्ट भी आया, होपफुली कुछ बच्चों ने पहले से भी किया हो। बट if the situation here arrives like that कि कोरोना के केसेस बढ़ते चले जाए एंड सिचुएशन टेस्ट को कैंसिल करना पड़े निफ्ट की अथॉरिटीज़ को, तो जो कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल डिसहार्टन हो चुके होंगे एंड दे वर थिंकिंग कि सिचुएशन टेस्ट के थ्रू वो अपने रैंक्स को थोड़ा अपग्रेड कर सकते थे, सिचुएशन टेस्ट के थ्रू वो उनकी पॉसिबिलिटीज़ थी कि वो जो 20% वेटेज है उसमें वो अच्छे मार्क्स ला करके एक प्रॉपर प्लेस गेन कर सकते थे, उनके लिए सो इट विल बी अ वेरी बैड लक। सो गाइज ऑल टुगेदर आप बच्चे क्या कर सकते हो? माई एडवाइस विल बी कि अगर ऐसा होता है कि सिचुएशन टेस्ट को कैंसिल कर दिया जाए एंड फर्स्ट फेज के बिहाफ पे आपका रिजल्ट आए, ड्रॉप अ मेल टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टेलिंग योर परसेप्शन अबाउट इट, दैट
you have prepared, you have been preparing for the situation test from past 2 months, and it is related to your career, and they should initiate any second step, any alternate way. अगर सिचुएशन टेस्ट नहीं होता है तो कोई alternate way उनको निकालना चाहिए. It can be in the process of online situation test, it can be in the process of your best works accumulation. आपका कोई basic portfolio का demand हो सकता है. It can be in the basis of कि आपको कोई topic provide कर दिया जाए and एक certain time दे दिया जाए and आपको वो project submit करना हो. So this is a better way अगर situation test नहीं होता है तो. So what you all can do, अगर ये आपके सामने फॉरवर्ड नहीं करता है NIFT, तो आप उनको ये इनिशिएटिव, उनको ये आइडिया ऑन द मेल दे सकते हो. एंड हर एक स्टूडेंट अगर यूनाइटेडली काम करेगा देन ऑब्वियसली निफ्ट इज गोइंग टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज व्हाट NID हैज़ डन प्रीवियस ईयर, स्टूडियो टेस्ट was cancelled. Because what NID did, they asked from the student thematic reflective presentation and their best works, and on that behalf the whole rank was being announced, and this is how the second round was conducted जब studio test नहीं हुआ. And previous year also students were like prepared कि ऐसा कुछ NIFT भी initiate करेगा, but NIFT ने नहीं किया. So what you can do this year, if it doesn't get initiated by NIFT, you can always drop a mail. Let's talk about the second part. If situation test dates come again, like it's been rescheduled, तो कोई problem नहीं होगी आपको बच्चों, because आपने ample of practice की हुई होगी and you will be good to go. Now the third thing which you should always keep in mind is they might ask for your basic portfolio और basic best work presentation. So उस केस में आपको क्या करना चाहिए, like ये जो टाइम आपको मिला है of 1 month, maybe of 2 months, इसमें आपको आपके बेस्ट वर्क्स को कंपाइल कर लेना चाहिए. नाउ यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि हाउ आर यू गोइंग टू कंपाइल ऑल ऑफ योर वर्क्स. नाउ योर पोर्टफोलियो वोंट बी हैंडी, लाइक ऑब्वियसली आपने कोई स्केचिंग की होगी, कोई पर्सपेक्टिव बनाया होगा, कोई पोर्ट्रेट बनाया होगा, एंड वो आपके फिजिकल फॉर्म में आपके पास होगा, बट यू आर नॉट गोइंग टू मेक अ फाइल आउट ऑफ इट एंड टेक टू योर कंसर्न अथॉरिटीज़, बिकॉज अगर आप जा पाते तो ऑब्वियसली आपका सिचुएशन टेस्ट भी हो पाता. सो आपको क्या करना है, वो अपने सारे आर्ट वर्क्स को कंपाइल करना है एक प्रेजेंटेशन में, बिकॉज दिस इज़ व्हाट दे आस्क फॉर. लाइक NID में भी उनके बेस्ट वर्क्स को मांगा गया था इन आई गेस 20 MB. सो what you have to do, you have to compile all your artworks. Now how can you do this? I am going to show you that in a presentation, and इसी presentation के form में you are going to compile all of your artworks. Now on behalf of that मैं आपको ये बताऊंगी कि जितने भी topics हैं, लाइक पोर्ट्रेट्स हो गया, पर्सपेक्टिव हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया, लोगोज हो गए, टी शर्ट डिज़ाइन हो गई, समथिंग रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल लाइंस, शेप्स एंड डॉट्स डिज़ाइन हो गया, लाइन साइकोलॉजी हो गई, ह्यूमन फिगर्स हो गए, आपके मेमोरी ड्राइंग्स हो गई, स्टैम्प्स हो गए, एंड पिक्टोग्राम्स हो गए, पोस्टर्स हो गए. सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन विच एवरी स्टूडेंट डज हिज प्रैक्टिस. तो ये सारे जो आपके प्रैक्टिस्ड आर्ट वर्क्स होंगे, जस्ट कंपाइल देम इन अ प्रेजेंटेशन, लाइक 1 by 1 कीप दोज फाइल्स, लाइक अपलोड दोज फाइल्स इन अ प्रेजेंटेशन. उसके लिए आप क्या कर सकते हो, विद अ वेरी गुड फोन का कैमरा आप पिक्चर क्लिक कर सकते हो एंड जस्ट यू कैन इंसर्ट दोज पिक्चर्स. सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन डू, स्कैन दोज आर्ट वर्क्स इन अ प्रिंटर एंड उसके बाद आप उसको अटैच कर सकते हो. नाउ ये तो एक बेसिक स्टेप हो गया कि आपने अपने सारे आर्ट वर्क्स को प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर दी. अब यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु डोंट नो हाउ टू make a PowerPoint presentation. So guys, this is not good. You must learn it because this is a basic software skill. ये होना ही चाहिए because आप आगे जा कर के NIFT में भी आपके रिसर्च पेपर्स होंगे, बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें आपको प्रेजेंटेशन पे काम करना होगा. So do not put up these kind of like silly things कि मुझे नहीं आता. Go and learn.
अभी आपके पास 2 months है, आप उसे सीख सकते हो. Through this presentation of mine, what I am going to tell you is how are you going to make your cover page, how are you going to make your contents का part, like contents के part पे वही जाएगा जो आपके पूरे बाकी pages में जा रहा है. कहाँ पे कितने नंबर पेज में आपका composition जा रहा है, कहाँ पे आपका memory drawing जा रहा है, कहाँ पे stamp जा रहा है, कहाँ पे futuristic drawing जा रहा है, कहाँ पे orthographic projections जा रहे हैं. तो ये आप हर अपने कंटेंट के पेज में लिखोगे कि बिसाइड ऑफ दिस टॉपिक विच पेज नंबर, कौन से पेज नंबर में गया है. द थर्ड पेज वुड बी अबाउट द एक्नॉलेजमेंट पार्ट. लाइक थ्रू इन द मेकिंग ऑफ दिस होल प्रोजेक्ट, हु आर द पीपल यू वॉन्ट टू एक्नॉलेज, किसने आपको हेल्प करी, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला, इसको आपको बताना है इन योर थर्ड पेज. एंड नाउ फ्रॉम द फोर्थ पेज आपके टॉपिक्स के आर्टवर्क्स जो आप डिस्प्ले करना चाहते हो वो आने शुरू हो जाएंगे. सो फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन ऑफ माइंड यू आर गोइंग टू लर्न द बेसिक portfolio skills which every one of you who is just watching my this session must make it. अगर आप NID के लिए अपियर हो रहे हो तो आप बना ही लो. अगर आप NIFT के लिए अपियर हो रहे हो तो आप रेडी रहो कि इसकी डिमांड हो सकती है. सो व्हाट यू कैन डू अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस ऑफ सिचुएशन टेस्ट प्रोजेक्ट्स इन दीज 1 or 2 months, आप अपना बेसिक पोर्टफोलियो भी तैयार कर सकते हो. सो हियर गोज माय बेसिक पोर्टफोलियो. Now guys, I am here with the presentation, not a presentation exactly, but it's written my best works because I was in my 5th semester and that time हमें बताया नहीं गया था कि पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं. एंड इन आवर 6th semester we were taught to make our portfolio in InDesign, which is the most professional software. So if you want to look at my professional portfolio, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के पोर्टफोलियोज पे मेरा प्रोफेशनल पोर्टफोलियो भी देख सकते हो, मेरा इंटर्नशिप पोर्टफोलियो भी देख सकते हो, एंड द एंट्रेंस पोर्टफोलियो इज ऑल्सो देयर, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर अपलोड किया था. इफ सिचुएशन टेस्ट गेट कैंसल्ड तो मेक योर एंट्रेंस पोर्टफोलियो. तो वो जो पोर्टफोलियो है दैट इज काइंड ऑफ हैंडी, तो मैंने उसको हैंड वर्जन्स में जो बनाया था वो दिखाया था. एग्जैक्टली वो एक आइडिया था जिसके अंदर आपको अपना पोर्टफोलियो हैंडमेड कैसा बनाना चाहिए वो बताया गया था. सो इन दिस सेशन हियर आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आर यू गोइंग टू कंपाइल योर वर्क्स इन योर प्रेजेंटेशन. तो ये बेसिकली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे बना हुआ है, ये इतना बेसिक है. सो ये बेसिक पोर्टफोलियो के साथ मैं आज आपको दिखाना चाह रही हूँ कि अगर आपको NID और NIFT से डिमांड होती है टू शोकेस योर बेस्ट वर्क्स, तो आप माई बेस्ट वर्क along with your whole description अपना फ्रंट कवर बना सकते हो. अगेन इफ यू वांट तो आप अपने पोर्टफोलियो का एक नाम भी रख सकते हो. सो अगेन इट विल बी योर विश हाउ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट. सो दिस इज द बेसिक पोर्टफोलियो जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट फ्रॉम टुडे ओनली, क्योंकि यू नेवर नो what is in future gets asked by NIFT. ठीक है. So designers brief. Now since I was a designer, so मैंने designers brief लिखा है. आप लिख सकते हो artists brief. उसके बारे में आप बता सकते हो कि what according to you designing is and what is your whole this जो आपने वर्क बनाया है, आपका वर्क कैसा है. आप थोड़ा इंडियन काम करते हो या थोड़ा इंडो वेस्टर्न काम करते हो या बिल्कुल आप एब्स्ट्रैक्ट काम करते हो. आप एज अ डिजाइनर कैसे होने वाले हो और एज अ आर्टिस्ट कैसे हो, इसके बारे में आप बता सकते हो. अगेन दीज पेजेस वर मेड इन द फोटोशॉप बिकॉज हमें फोटोशॉप सिखा दिया गया था. व्हाट यू कैन डू इज आप सिर्फ अपने हाथ से अपने सेकेंड पेज को एंड थर्ड पेज को भी बना सकते हो. सो दीज ऑल थिंग्स एक्चुअली आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपने प्रेजेंटेशन में अपना वर्क डाला है एंड यू स्ट्रेट अवे गेट टू योर वर्क्स, तो दैट will not create a very good impact. So initially जो पहले दूसरे and तीसरे पेजेस होते हैं उसमें आप ऐसे टॉपिक्स को लेते हो about the artist briefs, about myself, about designer brief. ठीक है, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो. Now this is a page of acknowledgement जो कि मैंने आपको बताया था कि आप किस के लिए ऑब्लाइज्ड हो जिसने आपको इस प्रोजेक्ट में हेल्प किया. अगेन द इंट्रोडक्शन पार्ट, लाइक इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी. सो इंट्रोडक्शन आप स्किप करके कंटेंट भी रख सकते हो. ठीक है, लाइक मेरे इस प्रोजेक्ट में मटेरियल स्टडीज, सरफेस टेक्निक्स, एलिमेंट्स ऑफ टेक्सटाइल डिजाइन, TIT सब कुछ है बिकॉज 1 to 5 सेमेस्टर्स में मैंने जो भी सीखा था ये सब कुछ इसके अंदर मैंने
रखा है। और मैंने ये क्यों बनाया था, जस्ट बिकॉज कि मैं इनिशियल इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रही थी, तो वहां पे मुझे अपना काम उनको किसी ना किसी वे में तो प्रेजेंट करना था, सो दैट्स व्हाई आई मेड दिस। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम अगेन टेलिंग यू दिस इज द बेसिक पोर्टफोलियो, बिल्कुल ABC है। इफ यू वांट टू सी माय ओरिजिनल पोर्टफोलियो, गो टू द प्रोफेशनल पोर्टफोलियो सेगमेंट। ओके, नाउ एलिमेंट्स ऑफ टेक्सटाइल डिजाइन के अंदर मैंने जो ये काम किया था, मैंने अपने काम को शोकेस किया है, एंड देन आई हैव रिटन अबाउट इट व्हाट इज लाइक पहला जो एलिमेंट है दैट इज रिलेटेड टू फोर्क डिजाइन ऑफ अ फिश, कहाँ पे यूज हो सकता है, साड़ी में, शॉल्स में। तो इस तरीके से आप जो भी काम अटैच कर रहे हो। अब मैंने एक छोटी सी गलती की थी जो आप मत करना, लाइक मैंने अपने काम को छोटे से बॉक्स में दिखाया है, नहीं, आप पूरे एक पेज पे अपने पूरे बॉक्स को ऑक्यूपाई कर सकते हो और एक पेज पे एक काम शो कर सकते हो, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट द बेस्ट वर्क्स। ठीक है, सिमिलरली ऑर्नामेंटल स्टाइलाइज्ड, similarly see these were the emotions depicted with colors based on color psychology, the left emotion, the right one was made from pointillism। तो ये कुछ अलग अलग टेक्निक्स है जिस पे मैंने काम किया था, वो मैंने दिखाया है। अगेन द ग्रे कलर्स विथ यूज one color like two color, optical illusion, folk design of lizard, metamorphosis। अगेन मेटामॉर्फोसिस का एक सेशन भी मैंने लिया है, यूट्यूब पे है, तो उस पर भी मैंने ये चीजें शेयर की हुई हैं। अगेन नॉर्मल प्रिंट्स मेड फ्रॉम द थीम सर्कस, सरफेस टेक्निक्स। सरफेस टेक्निक्स क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया, एंड मैंने क्या क्या टेक्निक्स यूज की हैं उसके बारे में मैंने बताया, बिकॉज आप ये चीजें जब लिखते हो अपनी प्रेजेंटेशन में तो दैट शोज योर काइंड ऑफ नॉलेज। ठीक है, सो दीज वर द सरफेस टेक्निक्स व्हिच आई डिड बीइंग अ टेक्सटाइल डिजाइनर। ठीक है, अगेन टाई एंड डाई टेक्निक्स, सिंस आई वाज अ टेक्सटाइल डिजाइनर, आई एम अ टेक्सटाइल डिजाइनर, सो बेसिकली माय वर्क वाज ऑन द बेसिक क्लॉथ। ठीक है, क्लॉथ मेकिंग, तो मार्बलिंग, प्लीटिंग, फोल्डिंग, ब्रशिंग, ट्रिटिक, स्पाइरल्स, ऑल दीज आर द टाई एंड डाई टेक्निक्स, आप देख सकते हो। एंड अगेन मैंने इस काम को शो किया है। नाउ व्हाट इज बाटिक एंड व्हाट इज डिस्चार्ज, इट्स मेड बाय आला ब्लीच, एंड साड़ी के सैंपल पे भी जो सीक्वेंस वर्क किया था, तो जितने भी मेरे 5th सेमेस्टर तक के बेस्ट वर्क थे वो मैंने दिखाया। ठीक है, so आप देख सकते हो the patchworks, now traditional Indian textiles, now these were the prints that were created by hand, तो मैंने उसको भी शो करा। आप एक पेज में एक प्रिंट दिखाना बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ, because this was the silly mistake which I did and I don't want you to make these mistakes। ठीक है, so print and textures again made, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि कौन सा मीडियम यूज किया है, इज इट पोस्टर कलर और इज इट स्टेडलर और इज इट ऑयल पेस्टल्स, जो भी है आप वो लिख सकते हो। This is print and textures, this is the flame effect, the burning effect। ठीक है, textures made with फेविकॉल। now सॉफ्टवेयर पे जो प्रिंट डेवलप किए थे वो भी मैंने दिखाया था। ठीक है, this were made on I guess coral, तो this was the illustration made on coral, not illustrator, sorry। तो ये उस टाइम के बेसिक मेरा काम था, अभी इससे बहुत डिफरेंट है। सो कई बार ऐसा होता है कि जो इनिशियल आपका काम है, जब आप उसको बाद में देखते हो देन यू रियलाइज, ओ ये तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इससे बेटर कर सकती थी। सो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू पुट इट इन अ प्रेजेंटेशन। मैंने ये प्रेजेंटेशन में डाला है पावर पॉइंट के, एंड देन जस्ट आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू अ PDF। ठीक है, सी चेक्स एंड स्ट्राइप्स। तो इसी तरीके से आपके बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स मेरे YouTube प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, कॉम्पोजिशन, मेमोरी, ड्राइंग, पर्सपेक्टिव, कन्वेंशनल, इनकन्वेंशनल, सारी चीज़ों को आप अपने पावर पॉइंट पे कंबाइन कर सकते हो, लाइक सी। ठीक है, दीज वर द हैंडमेड इलस्ट्रेशंस, वो वाले सॉफ्टवेयर पे बने थे, ये हाथ से बने थे। 3D मैपिंग डन फॉर द प्रिंट्स। तो यहाँ पे जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिखाया है। दिस वाज अ गारमेंट मेड बाय मी इन द 3rd सेमेस्टर, जब मैं सरफेस टेक्निक सीख रही थी, तो तब का है ये। दिस वाज द स्पेक्ट्रम ड्रेस, इस पे मुझे अवार्ड मिला था। ठीक है, दिस वाज द साड़ी मेड बाय मी व्हेन आई वाज लर्निंग एप्लीके। दिस वाज द like my spectrum dress। Okay, so this is how you're going to put up your work। ठीक है, this was my industry internship project जो कि मैंने बनाया था। सो आई होप गाइज कि आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, एंड आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस
एंड आई होप कि आपको मेरा आइडिया भी समझ में आया होगा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके सिचुएशन टेस्ट कैंसिल हो जाते हैं एंड यू वांट टू put forward your perspective कि why there should be a second phase, why there should be something alternative, कि अगर सिचुएशन टेस्ट नहीं हुआ तो उसके अलावा क्या हो सकता है, ये आप अपने मेल के थ्रू कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास प्रेजेंट करोगे. सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड डू नॉट लूज होप. बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज देर आर स्टूडेंट्स हु आर कॉन्स्टेंटली कमिंग टू मी और मैसेजिंग मी कि मैम माई करियर विल बी लाइक we don't have any option, we have taken a drop. So इस केस में you can take a stand for yourself because you have to. Now one more thing which I would like to say is there are some students who are appearing for अभी 12th का एग्ज़ाम भी होने वाला है मई में, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं एग्ज़ाम के डेट्स पे तो कोलाइड नहीं कर जाएगा ये सिचुएशन टेस्ट. तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि most of the entrance exams do take care of your these dates, so do not get worried at all. ठीक है. सो आई होप कि आपको ये सेशन पूरा समझ में आया होगा. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस सेशन, डू पुट अप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो यू कैन पिंग मी ऑन Instagram. So guys, till then, this is Sanyukta Singh signing off. Bye bye.